वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ट्रेनर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं और मजदूरों के आलम दिन के मुनासिबत से आज आपके लिए एक्सरसाइज का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आए। आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो मजदूर हैं, हमारा जो बैकबोन है पाकिस्तान की, हमारे जो लेबर्स हैं, वो तो एक्चुअली बहुत ही फिजिकल काम कर रहे होंगे, उनको एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है? ये कहानी हम जानेंगे ट्रेनर काशिफ से। गुड मॉर्निंग, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तौसीक भाई कैसे? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है भाई आज? तौसीक भाई, जितने भी हमारे बहन भाई फैक्ट्रियों और कारखानों में काम कर रहे होते हैं, जैसा कि आपने फरमाया शुरू में, ये बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन इसमें होता ये है कि जब आप पूरा दिन एक ही एंगल में बैठे रहते हैं, एक पॉस्चर में बैठे रहते हैं, तो आपकी बॉडी अकड़ जाती है। आपके ब्लड का फ्लो जो होता है वो एक तर्ज में ही रहता है। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, मसल्स को अंग्रेज़ी में कहते हैं लूजन अप करने के लिए, मसल्स को नरम करने के लिए, बॉडी को खोलने के लिए, मसल्स को, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने अपनी बॉडी को टेंशन दी होती है एक ही एंगल में रहते हुए। अच्छा, अब अगर हम इसको कैटेगराइज करते जाएं तो बड़ा वसी ये होता जाएगा। मिसाल के तौर पे आप जो काम कर रहे हैं ये भी मजदूरी है, मैं जो काम कर रहा हूँ ये भी मजदूरी है, और इसकी जितने भी लोग दुनिया भर में काम तरह तरह का कर रहे हैं वो एक मजदूरी की फॉर्म ही होती है। लेकिन स्पेसिफिकली जो हमारे बहन भाई कारखानों में, फैक्ट्रियों में है, अब चूंकि उनकी बात हो रही है तो उनका मिसाल के तौर पर एक एंगल है, ये पॉस्चर है, और इसी पर ही वो जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं लगातार 6 से 8 घंटे। अगर मिसाल हम लें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बैठ के उस मशीन के ऊपर एक ही एंगल। अब वजह ये होती है, काम तो उन्होंने करना है, लेकिन जब इसी तरह करते करते साल उनकी कमर में इशू हो सकता है, उनका जो पॉस्चर है वो ख़राब हो जाता है, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। उसके लिए, अच्छा, मैंने मसल टेंशन की बात की, वो मसल्स जो हैं टेंशन में रहते हैं, उनको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं चाहूँगा कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, अपने मोबाइल्स निकाल लीजिए, और जब भी आप ये काम कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, तो उस दौरान आपने हर 2 घंटे के बाद ये 5 मिनट के स्ट्रेचेज़ हैं, जिससे आपकी बॉडी में से जो है स्ट्रेस रिलीज़ होगी। ठीक है, तो मोबाइल से क्या करना है? आपने रिकॉर्डिंग लगा नो, मोबाइल निकाल लीजिए और अपनी टीवी स्क्रीन के सामने रख लीजिए और उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, जो हम करने जा रहे हैं। ये जो हम करने जा रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लें, और अपनी फैक्ट्री में, कारखाने में अगर आपका बिल्कुल एक जगह बैठ के काम करना है तो 2 घंटे के बाद ये ब्रेक लें 3 मिनट का, और ये करें। और मैं चाहूँगा कि एक भाई कोई भी रिकॉर्ड कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक्नोलॉजी का ज़माना है साथियों। अच्छा मेरे भाइयों, आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप फ़ौरन से आपने शुरू नहीं कर देना। मैं चाहूँगा कि अभी मैं ये सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं कुछ इस तरह से जंपिंग कर रहा था, वार्म अप कह लीजिए इसको, या इस तरह से हाई नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि ताकि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। 3 से 4 मिनट कीजिए, फिर आपने जो अपना वर्कआउट है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो शुरू करना है। अब आपने क्या करना है साथियों, आपने बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, आपने अपनी बॉडी को अलाइन रखना है, क्योंकि हम अपर बॉडी से स्टार्ट करेंगे। इट्स अ बेसिक वन, कन्वेंशनल वन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है साथियों, देखिए मैं बिल्कुल, मेरी बॉडी ऐसे नहीं है, बिल्कुल सीधे खड़े होके ये, और मेरे पाँव देखिएगा, ज़रा लॉन्ग शॉट लीजिएगा तो मेरे पाँव बिल्कुल सीधे होने चाहिए। पाँव की डायरेक्शन ऐसे नहीं होनी चाहिए या ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे कंधों की लाइन में, ठीक है? बहुत ज़्यादा वाइड नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं। साथियों, अब आपने ऐसे किया, अब थोड़ा सा मैं तेज़ चलूँगा क्योंकि बहुत बातचीत हो गई। जी बिल्कुल। अब साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। अब आपने बिल्कुल सीधा लेके जाना है, लूज नहीं करना, आपने यूँ नहीं करना, बिल्कुल सीधा स्ट्रेच, बिल्कुल सीधा रखते हुए स्ट्रेच करना है आपने। और कोशिश करनी है कि आपके शाने जो हैं जितना पीछे जा सकते हैं जाएं, और जितना आगे आ सकते हैं आएँ। शोल्डर ब्लेड ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है? इसी तरह से आपने 10 से 15 मरतबा किया, और कोई जल्दी नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप वक्त लीजिए बिल्कुल, ताकि आपके मसल्स जो है उनमें खिंचाव है, जो तनाव है वो निकले, स्ट्रेस निकले। अब आपने 10 से 15 मरतबा किया साथियों। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ऐसे करना है कि आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल थोड़ा सा एक्सपेंड किया, रिलैक्स किया, और आपने अपने बॉडी को ट्विस्टिंग करनी है, ताकि अब आपकी लोअर बॉडी में भी फ्लो हो जाए, ब्लड का शुरू हो जाए, ठीक है? नाइस एंड स्लो, बिल्कुल आराम से आपने कोशिश करनी है। कोई मसला नहीं है कि आपका हाथ जो है यहाँ नहीं आ रहा, आपके जो टो को, आपके पंजे को पैर के नहीं लगा, टच नहीं कर रहा, तो इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें कि जी, ये थोड़ा तेज चलूंगा जी। और आपने इसको भी 10 से 15 मरतबा किया। इसके बाद आपने क्या करना है मेरे साथियों, आपने यूँ किया, बिल्कुल सीधे ही खड़े होंगे, बॉडी को रिलैक्स किया, हाथ बिल्कुल ये सीधा ऊपर जाएगा, चाहे तो ये हाथ बेशक ऐसे आ जाए, और आपने इस वाले एरिया को पूरा स्ट्रेच करना है। ये वाला एरिया, कमर सीधी होगी, और नीचे गए, जितना भी आपकी रेंज, वापसी का टिकट भी ले लेना है।
पता लगे उत्थे ही रह जाओ। कोशिश करना है। अच्छा, आपने जो ये वाला एरिया ना, इसको सीधा रखना है आपने, यूं बेंट नहीं करना। बेंट करेंगे तो स्ट्रेच निकल जाएगा। सीधा रखना है, वापस आएंगे और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी चले जाएंगे जी। और ये 4 से 5 मरतबा करेंगे। एक हमें और कोई टिप दीजिए, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है। सेगमेंट का वक्त हुआ अच्छा, इख्तिताम। शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो अपनी गर्दन का हिस्सा है, कमर का हिस्सा, इसको रोल करना है इस तरह से, और आपने यूं इसको सीधा नहीं रखना, मैं चाहूँगा तो रोल रखना है आपने। जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और आप भी इतना नीचे ना जा सके तो इसमें परेशानी की बात नहीं। ट्रेनर काशिफ जो है वो एक प्रोफेशनल है, ज़ाहिर है उनकी बॉडी जो है इंट्यून्ड है। आम तौर पे लोग जो है खास लेवल से आगे नहीं जा सकते, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है। जी, एक और एक्सरसाइज हमें क्विकली बताइए और उसके बाद हम चलेंगे ब्रेक पे। इसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, आपने अपनी लेग्स को एक्सपैंड करना है, ठीक है। और आपने ये वाला जो हाथ है जितना आपका जा सकता है, यहाँ आ रहा है कोई मसला नहीं, यहाँ लेके आइए, बेंट होना है और आपने जबरदस्त 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 इसी तरह से दूसरी साइड पे जाएंगे। दूसरी साइड पे भी। और ये आज एक्सरसाइजेस आपको ट्रेनर काशिफ बता रहे हैं हमारे उन बहन भाइयों के लिए हैं जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, साल साल काम करते हैं, 10 से 15 ज्यादातर सेकंड बैठ होल्ड के करना। काम करते हैं, मशीनों पे काम करते हैं, और आपकी बॉडी एक स्ट्रेस का शिकार होती चली जाती है और पता नहीं चलता। और जब आप ओल्डर एज में जाते हैं तो बैकबोन के बहुत से मसाइल बिल्कुल। आ जाते हैं। तो ये वो एक्सरसाइजेस हैं। अगर आपका फैक्ट्री सुपरवाइजर ये वो सख्त कुछ है एक्सरसाइजेज है, और बहुत ज़्यादा है। कहता है कि नहीं, तुम्हें हमने पूरे दिन के लिए हायर किया है और तुम उठ के बीच में से 7 मिनट के लिए ये नहीं कर सकते, मेरे 7 मिनट का काम रुक जाएगा, उनके हवाले से भी अभी हम अवान साहब से बात करेंगे कि उनको भी मशवरा दें कि फैक्ट्री वर्कर्स को दिन में 1-2 दफ़ा ये 5-5 मिनट की लिए एक्सरसाइज ब्रेक, बल्कि सब इकट्ठे होकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुमकिन ना हो तो सुबह उठ के ये जरूर करें, या रात को सोने से पहले, काम खत्म करने के बाद, या काम खत्म करने के फौरन बाद। अच्छा है कि काम खत्म करने के बाद करें, ओके, ताकि उसी स्ट्रेस में से बॉडी जो है वो, मसल्स जो है वो रिलैक्स। जुड़े रहिए, इसका और मजीद हिस्सा लेके आएंगे। बिल्कुल छोटा सा था, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक। आज बहुत कुछ है आपके लिए हमारे पास, इसलिए हम जरा तेज तेज चल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रही हैं राबेल और कुछ आपके मैसेजेस से राइजिंग पाकिस्तान की हंडिया को हम लगाएंगे तड़का। रहिए मेरे साथ।